की है, उस पर इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है? दूसरा, एक पर्टिकुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे निवेदन किया है कि महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए, अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में, तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। विल कम टू इट। ये इधर दीजिए। अनिर्बान फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, दो सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें आधार कार्ड को लागू करने के लिए कहा गया है अमंग द 11 डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द 11 डॉक्यूमेंट्स। ये क्या इलेक्शन कमीशन जब पैन इंडिया SIR करेगी तो आधार विल बी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड? एंड few political parties have also demanded that 3.66 lakh people deleted from the final rolls, they should be published in the public domain. So will the commission do it? वो पीछे दे दीजिए, पीछे वो हाथ खड़ा। मैं प्रशांत झा हूं, जी न्यूज से। मेरा एक सवाल है कि सकरा एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर में, वहां एक गांव है मोहनपुर कटेसर। पूरा गांव हिंदू का है और उस पूरे गांव में लगभग 100 मुस्लिमों के नाम जोड़ दिए गए। जब ड्राफ्ट सूची आपकी आई थी उस समय वहां के लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनल रोल आया है, फाइनल आपकी मतदाता सूची आई है, उसमें भी इसको सुधारा नहीं गया है और गांव के लोग परेशान हैं कि क्या उनके घर मुस्लिम ले जाएंगे। सर, विल कम टू बैक, विल नेक्स्ट राउंड प्लीज। सर, जैसा कि हमने आपको नई पहलों में बताया था, वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा, उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर भिजवा दिया जाएगा। जहां तक 1, 2 या 3 फेज चुनावों की बात है, हम लोगों ने राजनीतिक दलों की बातें सुनी, सबके प्रॉस एंड कॉन्स हैं और चुनाव आयोग इस विषय पर जल्दी ही निर्णय लेगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने इन्यूमरेशन फॉर्म भरा होगा, भरा था कि नहीं? तो इन्यूमरेशन फॉर्म में ही चुनाव आयोग ने आधार कार्ड मांगा था। आधार एक्ट के तहत भी और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1950 की धारा 26 के तहत भी आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं होता, वो ऑप्शनल होता है। आधार का जो होल्डर होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। अगर आपने किसी ने भी 2023 के बाद अगर अपना आधार बनवाया हो या 2023 के बाद अगर आपने डाउनलोड किया हो, तो आधार कार्ड स्वयं माननीय सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों के अंतर्गत यह भी कहता है कि आधार कार्ड जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा
और हम उस आदेशों का पालन भी कर रहे हैं कि आधार कार्ड लेना चाहिए। हम भी आधार कार्ड इन्यूमरेशन फॉर्म में भी ले रहे थे और अभी भी ले रहे हैं, और जो 11 डॉक्यूमेंट्स थे उसमें वो 12वां हो तो भी ठीक है। लेकिन यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कही है कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं होगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग भारत में मतदाता सूची